नमस्कार, मैं संजय कुमार आज बिल्कुल नए ब्लॉग लेकर के आया हुआ हूं और अभी जो चल रहा है पैक्स का चुनाव चल रहा है, तो इसी सिलसिले में मैं अभी बिहपुर दक्षिण पंचायत में हूं और कल भी लिया था यहाँ पर, क्योंकि 3 प्रत्याशी हैं पैक्स अध्यक्ष के लिए, तो 2 जो प्रत्याशी हैं उनका मैंने लिया था और उन्होंने वर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष हैं उन पर कुछ आरोप भी लगाए थे। तो आज मैं जो वर्तमान अध्यक्ष हैं और इस बार भी प्रत्याशी हैं गोपाल कुमार जी, उनसे मैं आज बातचीत करेंगे और तमाम जो मुद्दे हैं, जो इल्जाम लगाया गया है उस पर भी बात करेंगे और ये इन्होंने क्या काम किया है वो भी बात करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि पैक्स का चुनावी सरगर्मी जो है बहुत तेज हो गई है और आप भी गांव घूम रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? गांव में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और गांव में हम एक ही चीज का प्रचार कर रहे हैं कि आप अच्छे उम्मीदवार को मत दीजिए, और यही मेरा एक नारा है कि आप अच्छे उम्मीदवार को मत दीजिए और उसको जिताइए। आपके समझ में जो अच्छा लगे उसको दीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि भाई आप जिसको भी जिताइए, लेकिन अच्छा उम्मीदवार होना चाहिए जो आपकी बातों को सुने, समझे और करे, आपकी भलाई के लिए काम करे। हाँ। तो यहाँ पर जो है कल जो प्रत्याशी थे, आप 2009 से लगातार अभी तक पैक्स अध्यक्ष है, तो आपने अभी तक गांव के लिए क्या क्या काम किया है? सबसे पहले तो 2009 में सदस्यों की संख्या 633 थी, जिसको बढ़ा के हम 3287 किए और किसी भी परिवार से एक सदस्य बनना चाहिए। और हमारे समझ से अगर शायद ही कोई परिवार छूटा होगा जिस परिवार से नहीं है, तो मैं उन भाइयों से भी आग्रह करेंगे कि आप अपना आवेदन जरूर दीजिए और आपका आवेदन स्वीकृत होगा। और अध्यक्ष के तरफ से कहीं नहीं है, और इससे पहले भी जिन लोगों ने ऑनलाइन किया था वो सभी स्वीकृत हैं। और क्या क्या काम हुआ है? और तो पहला काम कि जब से हम हैं तो सबसे पहले किसानों का जो है हम कर्ज माफी कराए। कितना कर्ज माफी हुआ था? करीब 32-33 लाख के लगभग। 32-33 लाख आपने किसानों का कर्ज माफी करवाए थे। कब हुआ था ये कर्ज माफी? 2009 में, जिस समय की आप ये इलेक्शन का शुरुआत हुआ था उस समय। हाँ, 2009 में माफी कराए थे हम। उसके तुरंत बाद हमने बहुत सारे किसानों का उसको ऋण दिए और उसमें से जो किसान बढ़िया प्रोग्रेस में थे उसकी ऋण की राशि को भी दुगुना किए। और मेरा अगला कार्यक्रम है कि वैसे किसानों को जो साहूकारों के वगैरह वगैरह के अथी में है, उनको चंगुल में है, वो छोटे और बड़े दोनों किसानों को शिविर लगा के हम उसका निष्पादन करेंगे ये चुनाव के बाद। अच्छा, अभी तो ये हो गया कि आपने क्या क्या काम किया है। अब आते हैं कि आप पर इल्जाम भी लगा है कि आप यहाँ पर मतदाताओं की जो सहकारिता समिति के सदस्य होते हैं उसकी संख्या आप बढ़ने नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले तो अभी तक मेरे पास से जो भी आवेदन आए हैं और जो हम आरोप लगाए हैं, वो जितने भी आवेदन किसी के द्वारा ऑनलाइन कराए हैं, एक भी व्यक्ति का अगर कोई उदाहरण दे दे कि किसी का आवेदन अस्वीकृत हुआ है। मतलब जितना भी आवेदन चूंकि ये ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? सबसे पहले ये ऑनलाइन है। अच्छा,
ऑनलाइन में फिर दिक्कत कहाँ है? ऑनलाइन करे उसका हो जाएगा, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? उसमें हमारी कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन अगर वैसे भी अभ्यर्थी अगर चाहें तो आप पैक्स में दे सकते हैं। अध्यक्ष की जवाबदेही यही है कि हमको 15 दिन के लिए उसकी जांच करने के लिए दिया जाता है। अच्छा, वेरिफिकेशन के लिए। तो हमको वहां पर देखना है कि इसमें प्रस्तावक है कि नहीं है, अगर है तो उनका हस्ताक्षर है कि नहीं है, तो इस बिंदु पर जांच करके उन्हें स्वीकृत। नवगछिया अनुमंडल में सोनबरसा सबसे बड़ा गांव है, लेकिन जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से सहकारिता समिति के सदस्य की संख्या नहीं है। क्या ये और बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? जो परिवार छूटे हुए हैं वो तो बिल्कुल बढ़ना चाहिए। और वैसे भी परिवार जो कि बनने के लिए इच्छुक हैं तो उनको मना उनके लिए भी मेरा मना अथी है कि नम्र निवेदन है कि आप बनिए। इसमें कोई भी पैक्स अध्यक्ष कोई भी बाधक नहीं है। आप ऑनलाइन कीजिए, आपके आवेदन को स्वीकार किया जाएगा। मतलब अगर आते हैं कोई भी या ऑनलाइन भी करते हैं तो अगर नहीं होता है तो आप हमसे शिकायत कर सकते हैं, आपसे शिकायत कर सकते हैं कि मेरा क्यों नहीं हुआ। लेकिन अभी तक कोई आए नहीं है। अभी तक मेरे पास कोई आए नहीं है। और जो भी आए थे 105 आए थे, मैंने उनके आवेदन को स्वीकृत करके वोटर लिस्ट के मतदाता सूची में उनका नाम भी आ गया है। अच्छा, दूसरा जो है कि आप परिवारवाद की संख्या मतलब परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो भी वैकेंसी आती है ये आप अपने परिवार में ही रख रहे हैं। मैं उसके विषय में मैं आपको बता दूं कि जो परिवारवाद है, सबसे पहले मैं ये जानकारी दे दूं कि ट्रैक्टर ऋण सबसे पहले पैक्स व्यावसायिक संस्था है। ये व्यावसायिक संस्था है। व्यवसाय करेंगे तो 2 रुपया इनकम होगा पैक्स को, उसी से सारा काम करना है। तो ट्रैक्टर जो दिया जा रहा था उसमें सरकार की ओर से सब्सिडी था 50%। तो मैं अपनी समझदारी से हम ट्रैक्टर हमारे गांव में बहुत ज्यादा संख्या में है और ट्रैक्टर कर्ज पर दिया जा रहा है। कोई वैसे तो हमको इनाम की वस्तु नहीं मिल रही थी, तो इसलिए हम कर्ज लेना स्वीकार नहीं करते हैं। और जो भी व्यक्ति लिए हैं, जो भी पैक्स लिए हैं, आप पता लगा लीजिए संजय जी की वहां की भी हालत सही नहीं है। अच्छा, ये जो है मंथली पर रखा जाता है कि डेली बेसिस पर रखा जाता है? ये किसान ऑनलाइन करेंगे कि हमको खेत जुताना है, सिस्टम तो यही है। अच्छा, और ड्राइवर उस हिसाब से उस दिन डेली वेजिस पे रखा जाएगा। लेकिन इतना ज्यादा संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टरे है कि कौन ऑनलाइन करेगा, सीधा पैसा देता जाके जुतवा लेता है। इसलिए हमारे समझ से तो ये समझ से परे है। अच्छा, तीसरा जो इल्जाम है जो लगाया गया है, जो यहाँ के प्रत्याशी खड़े हैं उन्होंने इल्जाम लगाया था कि आप जो है खाद सही समय पर मतलब जितना उपलब्ध होना चाहिए उतना उपलब्ध नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात आप जान लीजिए कि जितने भी सारे भागलपुर जिले में पैक्स है, आपका पैक्स नंबर 1 है। और अभी आप कहीं भी चले जाइए, एक बोरी से भी आपको दर्शन नहीं होगा। और उस हिसाब से अपनी क्षमता से, क्योंकि ये तो व्यवसायिक संस्था है, जितना व्यवसाय में पूंजी लगाएंगे उतना हम रिकवरी करेंगे। हमारे पास हिसाब से खाद बहुत ज्यादा है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। किसान जितना भी खाद लेना चाहेंगे उतनी व्यवस्था हमारे पास है और हमको सारे पदाधिकारी सहयोग करते हैं। मतलब ये आप भी कह रहे हैं कि अभी भी आपके पास खाद है? दिखाइए। तो ये जो खाद इतना आप रखे हुए हैं, मेरे समझ से तो बहुत ज्यादा खाद है। हाँ। फिर आने वाला भी है क्या? हाँ। तो अभी जो है सब पैक्स में खाद होगा? नहीं, किसी भी पैक्स में नहीं है। अच्छा।
किसी पैक्स में नहीं? किसी पैक्स में नहीं है, सोनबरसा में है। अच्छा, तो तब तो मतलब जो भी आरोप लगाया गया है उसको, उस पर क्या कहें? उस पर तो वो सारा निराधार है, उसका कोई जवाब नहीं है। वस्तु स्थिति यही है कि काम के ही बल पर हम आगे जाते हैं और 30 दिन काम होता है। एक इल्जाम और था हाँ, कि आप जो है चुनाव के वक्त ही बाहर निकलते हैं। इसलिए चुनाव के वक्त, ये व्यवसायिक संस्था है और यहाँ व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, हम तो कोई नेता नहीं है। और हमको मतलब 2 पैसा लगाते हैं तो कमाते हैं। हाँ, यही है। और हमको समय पर खोलना पड़ता है। इसमें 3 विभाग जुड़े हुए हैं। 3 विभाग कौन कौन से? आपूर्ति, कृषि और सहकारिता। मतलब अनाज भी बांटना है, खाद का भी वितरण करता है किसान का, और पैक्स का अपना भी काम है, लोन है किसान का। किसान किस टाइम आ जाए ये कहना मुश्किल है, इसलिए उनके सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ता है। एक आदमी का तो यहाँ पर रहना। अच्छा, एक सुनने में आया है कि पूरा मैं भी देखा था, शायद करवाला के नजदीक या दाता मंगन साहब के निकट वो ड्रोन उड़ रहा था और ये सोनबरसा के लिए आया हुआ था। है? तो सुनने में जैसा कि हम लोग को मालूम हुआ था कि पूरे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में सोनबरसा में ही एक ड्रोन आया है, उसका क्या है? सोनबरसा में ड्रोन का चयनित हुआ है और उसके लिए जब ड्रोन चयनित हुआ तो उसके लिए यहां से पेपर में विज्ञापन निकला कि आप उसके लिए जो ड्रोन चलाएंगे उनका ये परीक्षण होगा, तो उसके लिए जो भी उम्मीदवार अपना भरे उसका चयन होता है। हाँ, तो उसके लिए है कि नियम है कि वो पैसा जमा होता है और वो कर सकते हैं। तो अगर इसमें किसी को भी जरा सा भी शंका है तो वो फिर अपना भी कर सकते हैं, तो ट्रेनिंग ले सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रधानमंत्री की योजना है। अच्छा। कोई भी मतलब लेकर, कोई भी आम पब्लिक भी कर सकते हैं, लाइसेंस होना चाहिए उनका खाद का। अच्छा, वो कर सकते हैं। और इसमें नैनो डीएपी, नैनो यूरिया इफको कंपनी ही देती है। इफको कंपनी करती है। हाँ, चलिए और कुछ, क्योंकि ये वीडियो चलेगा तो अभी समय है, तो आप जो मतदाता हैं आपके, क्योंकि आप 15 साल हो गया ना, 15 साल आपको चुनाव में, 15 साल हो गए और अभी तक आप लगातार बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपको जनता का प्यार मिल रहा है। तो आप उस जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता के लिए यही संदेश देंगे कि आप अच्छे व्यक्ति को चुनिए जो आपकी बात को सुने, समझे और आप पर खरा उतरे। और किसानों के लिए खास करके, हम जितने भी मैंने किसान हैं जो मान लीजिए कि या जो मैंने जो मजदूरी करते हैं वगैरह कमाने वाले, हम सभी को शिविर लगा के ऋण वितरण करेंगे चुनाव के बाद। ना जैसे ही हाँ, तो आचार संहिता लगा हुआ, अभी तो कुछ आप कर हाँ, चुनाव के बाद। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया।